हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इनफैक्ट अभी तक मैं वीडियोस में रिलेशनशिप रिश्ते के बारे में बता रहे थे, पर आप लोगों के साथ मुझे ना बहुत टॉपिक्स में बात करनी है बिकॉज ये रियली आई वांट दैट थ्रू माय सिंपल वे ऑफ डिस्कशन आई आल्सो डिस्कस वेरी क्रिटिकल थिंग्स विद यू। आप लोगों को पता है आज मैं कुछ सीरीज बनाऊंगा, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, Why do we fall sick? रूट कॉज क्या है सिकनेस की, शायद आपको पता नहीं है, पर हमारे शास्त्र में 6 कॉजेज लिखे हुए हैं, 6 कारण से हम बीमार पड़ते हैं। एंड इमेजिन इफ यू कैन रियली अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ सिकनेस, व्हाई डू वी फॉल सिक, प्रॉब्ली आप सारे सिकनेस को एड्रेस कर पाओगे। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सिकनेस, I'm not just talking about physical sickness. Neither I am talking about, not just physical sickness, I am also talking about mental sickness. And in sickness, whether it is a simple fever or a critical disease like a cancer, reasons अगर आप देखोगे जो हमारा शास्त्र में लिखा हुआ है, सूत्रास में लिखा हुआ है, they are combinedly covered under them. So imagine, if I as an individual, as a person, मुझे अगर ये रूट कॉज की क्लैरिटी रहे तो मैं कोई भी सिकनेस को एड्रेस कर सकता हूं, और कोई भी सिकनेस से, बी इट फिजिकल और मेंटल, मैं उससे निकल सकता हूं। मैं अगले कुछ सीरीज में ये 6 कॉजेस के बारे में बताऊंगा, पर इस वीडियो में it may not be as interesting as you will find other videos where, because ये जो बातें मैं कर रहा हूं ना, ये थोड़ा टेक्निकल है, पर कभी कभी हमें ना कुछ चीजें को थोड़ा डीप तक समझना जरूरी होता है लाइफ में, उस चीज को अच्छी तरीके से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए, to make it fully applicable to my life, to make the full essence of my life, to make it full use of my life, I need to understand certain principles. एक छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम सब साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, पर हम हर आदमी ग्रेविटी के बारे में जान जाते हैं, हम ग्रेविटी को समझ लेते हैं। क्यों समझते हैं? बिकॉज अगर ग्रेविटी के प्रिंसिपल, अगर हम ये बोले ये तो भाई साइंस की काम है, ये तो भाई फिलोसफी की काम है, तो आप अगर ग्रेविटी को नहीं समझोगे, व्हाट विल हैपन? यू विल मीट एक्सीडेंट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सिमिलरली, if you don't really realize the 6 causes of sickness, sometime you will fall physically sick, sometime you will fall mentally sick, sometime you cannot control yourself, sometime you will explode yourself. तो मैं इस sickness के बारे में एक्चुअली डिटेल में मेरे क्यूरो पोस्ट में डाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 19th। आपको मैं प्रमोट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को इंटरेस्टिंग लगे तो आप जाके मार्च 19th की कंटेंट को जरूर पढ़ना, वहां पे बहुत डिटेल में लिखे हुए। पर ये जो रीजंस है, ये जो सिकनेस की समझना है, आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताता हूं। अगेन यू नो व्हाट, you may not find it as interesting as any other post that comes in reels and funny pictures with funny dresses or animals and all, because उससे आपको instant कुछ laughter मिलेंगे, इससे आपको in depth study मिलेगा। मैं ये जो रेफरेंस दे रहा हूं, ये रेफरेंस 3,500 साल पहले के लिखे हुए रेफरेंस है। ये रेफरेंस गौतम बुद्धा का लोटस सूत्रा में लिखा हुआ, 16 चैप्टर में लिखा हुआ है। वहां पे उन्होंने एक चीज लिखा था, उनको ना माना जाता था गौतम बुद्धा को कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज उनका काम था कि सारे सिकनेसेस को हटाना। उन्होंने एक चीज लिखा था कि हम जो लोग हैं ना, हमने पॉइजन पी चुके हैं, ड्रंकन पॉइजन, ये वर्ड लिखा हुआ है। ये पॉइजन क्या है? हमारा कंफ्यूजन का, डिल्यूजन का पॉइजन है। हम इतने डिल्यूडेड है लाइफ में, इतनी कंफ्यूज्ड है लाइफ में कि हमें समझ नहीं आता हमारा सही क्या है, गलत क्या है, और हम उस कंफ्यूजन में हर एक्शन को गलत तरीके से कर लेते हैं। तो ये डिल्यूजन को हटाने के लिए बुद्धा ने एक चीज बोला था कि आपके पास एक कैरेक्टर होनी चाहिए, एंड दैट कैरेक्टर ही कॉल्ड अबाउट सीकिंग माइंड।
उन्होंने बोला था कि हम सकम्ड हो जाएंगे इस डिल्यूशन में, मतलब हम अपने आप को खत्म कर देंगे, वी विल डाई इन दिस डिल्यूशन इफ वी डू नॉट हैव दैट सीकिंग माइंड। सो मेरी अर्ज है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोस आपको कुछ सीरीज में हम आगे से पोस्ट करेंगे, आप उस सीकिंग माइंड से उसको देखिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना सिकनेस को रिमूव करना है, क्योर करना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। Nichiren Daishonin, he was a Buddhist philosopher in the 12th century in Japan. उन्होंने, देखिए वो जापानीज कैरेक्टर में लिखते थे सारा चीज, ऑब्वियसली जापान में थे तो जापानीज कैरेक्टर में। जापानीज कैरेक्टर ना पिक्टोरियल कैरेक्टर होता है, तो पिक्टोरियल कैरेक्टर की एक स्ट्रेंज चीज होते हैं, हर वर्ड की ना मीनिंग उसकी, जैसे इंग्लिश में इफ आई से बिलीफ, बिलीफ इज ए वर्ड, बी डज नॉट हैव ए मीनिंग, E does not have a meaning. That's just a pronunciation which makes the word belief. But जब जापानीज या चाइनीज मैंडरिन कैरेक्टर में आप देखोगे ना, तो हर अल्फाबेट का अपना एक मीनिंग होता है, उस मीनिंग से उस वर्ड के मीनिंग निकलते। निचिरेन दाइशोनिन बिलीव की वर्ड में ना दो कैरेक्टर यूज करते थे। एक कैरेक्टर का मतलब होता था फेथ, दूसरा कैरेक्टर का मतलब होता था कैरेक्टर। सॉरी, द वर्ड फेथ में वो दो कैरेक्टर यूज करते थे। एक कैरेक्टर का मतलब होता था बिलीफ, दूसरा कैरेक्टर का मतलब होता था क्लैरिटी। फेथ है क्या? फेथ है विश्वास और क्लैरिटी। जब तक आपके पास वो विश्वास और वो क्लैरिटी नहीं होगा कि मैं जो ये चीज देखना चाह रहा हूं और देख रहा हूं अभी, इसके पीछे मुझे वो क्लैरिटी लेनी है लाइफ में कि मैं, मेरी लाइफ की हर बीमारी, इट डजंट मैटर व्हाट सिकनेस यू आर इन, I want to solve it. You must have the seeking mind to solve that sickness. Do you want to end your life suffering? No, na. Then why should you not invest little time to understand it? Again, brief, and in each of these video, I will give a very small brief about the next 6 series will continue about the 6 causes of sickness के ऊपर। 6 causes है, 6 की एक वीडियो में बनाऊंगा। आपको अगर इसको समझना है तो आपको वो परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्यूरो में अगर आप R2A विद जयदीप सर्च करेंगे तो आपको May 19 का इस जो वीडियो है इसके पूरे कंटेंट मिलेंगे, जिसमें मैंने डिटेल, एंड ट्रस्ट मी, मैं जो आपको हो सकता बड़ा कंटेंट है, पर इसके पीछे 3000 साल के रिसर्च पेपर है जिसको मैं छोटे तरीके से लिख के दे रहा हूं। आई होप you will not like to end your life in sickness. I hope you will invest little time. ये serious topic है, but जिंदगी को जीने के लिए कुछ serious चीजों को we need to deeply understand it. Thank you very much, guys. Hope this series that I am breaking will transform your life from sickness to joy. Thank you.